अच्छा जी, आज का टॉपिक में शुरू करने से पहले, बल्कि आज मैंने आपको लैब करवानी है, तो उस लैब को करवाने के लिए मुझे आज के सिनेरियो में ना सिर्फ ये दो मशीन्स ही चाहिए। ज़रा गौर से देख लीजिएगा। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि आपका जो नेटवर्क होगा वो वर्क बेस्ड नेटवर्क भी होगा और डोमेन बेस्ड नेटवर्क भी होगा। इस वक्त मेरा पूरा फोकस आज के अंदर भी वर्गो बेस्ड नेटवर्क ही है कि अगर किसी जगह पे वर्गो बेस्ड नेटवर्क बनाना पड़ जाए प्रैक्टिकली, तो हम वो नेटवर्क कैसे बनाएंगे, मैं उसकी छोटी सी लैब आपको करके दिखाऊंगा। आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे दो मशीनें चाहिए और ऑलरेडी मेरे पास वो मशीन्स मौजूद हैं। ये दोनों मशीन्स इस वक्त स्टैंड अलोन मशीन है। स्टैंड अलोन का मतलब है इनके ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया है। आप चाहें तो आप विंडोज 8 की मशीन्स ले सकते हैं, आप चाहें तो विंडोज 10 की मशीन ले सकते हैं। यानी आज की लैब के लिए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एक मशीन विंडोज 8 ले लें, दो मशीनें सर्वर की ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की लैब के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। जब डोमेन बेस्ड नेटवर्क में बनाऊंगा तब मुझे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन जरूर चाहिए होगी। आज की लैब के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास विंडोज का है वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास चूंकि सर्वर 1 और सर्वर 2 दो मशीन्स बनी हुई हैं, मैं इनको यूज करूंगा। सबसे पहले ये काम तो हम कर चुके हैं कि ये दोनों मशीनें हमने होस्ट ऑप्शन की मदद से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट की हुई हैं वीएमवेयर के अंदर। याद है ना, होस्ट ऑप्शन यूज करके हमने कनेक्ट किया और ये मशीनें एक दूसरे को पिंग भी कर रही हैं। यहां तक हमने अपनी पहली लैब के अंदर प्रैक्टिकल किया था कि किस तरह से दो या दो से ज्यादा वर्चुअल मशीन्स आप इंस्टॉल करेंगे। अगर आप हाइपर वी यूज कर रहे हैं तो किस तरह से आप उनको मशीनों को किसी वर्चुअल स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे जिसका कनेक्शन जो होगा वो प्राइवेट होगा। और अगर आप VMware यूज कर रहे हैं तो दो वर्चुअल मशीन के दरमियान में जो कनेक्शन नेटवर्क का कनेक्शन होगा वो होस्ट की ऑप्शन होगी। आपने हर मशीन को होस्ट नेम देना है, फायरवॉल डिसेबल करनी है, IP एड्रेस देना है, टाइम जोन सेट करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी को डिसेबल करना है। बस ये काम करने हैं और उसके बाद ये दोनों मशीनें एक दूसरे को पिंग करेंगी। नेक्स्ट, मैं वर्क बेस्ड नेटवर्क बनाऊंगा इन दो मशीनों के दरमियान में। आज के लैब के अंदर मैं ये नेटवर्क आपको बना के दिखाऊंगा और मैं इस चीज को मजीद अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैं सर्वर 1 के ऊपर दो यूजर्स क्रिएट करूंगा। एक यूजर शफकात होगा, एक यूजर स्टूडेंट के नाम से होगा। यह बात आपको मैं पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे डिटेल से बता चुका हूं कि बाय डिफॉल्ट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप इंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसके अंदर दो यूजर्स होंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होगा जो मालिक होगा पूरी मशीन का, और एक यूजर होगा गेस्ट जिसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने आपसे रिकमेंड किया था कि जब भी आप अपना लैपटॉप अपने किसी दोस्त को या किसी अजनबी बंदे को, किसी भी दूसरे बंदे को देते हो यूज करने के लिए, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन होके नहीं दें उनको। आप अपने अकाउंट से लॉग ऑफ करें, गेस्ट अकाउंट से लॉगिन करें और उसको दे दें, क्योंकि उसने तो सिर्फ इंटरनेट यूज करना है ना कि उसने आपके लैपटॉप पे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन होकर उसको देंगे तो वो आपके लैपटॉप की विंडोज को करप्ट कर सकता है, ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल कर सकता है, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकता है या किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। तो इसलिए दो यूजर्स मैंने कहे थे हम होते हैं, गेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर। लिहाजा उसके अलावा मैं सर्वर 1 के ऊपर दो यूजर्स क्रिएट करूंगा और मैंने जो दो यूजर्स मैंने सर्वर 1 पे क्रिएट करने के लिए यूज किए उसमें थे एक यूजर शफकात चूंकि क्लास का एक ट्रेनर है, लिहाजा शफकात यूं समझ लें कि शफकात बॉस है और स्टूडेंट भी एक यूजर होगा जो कि स्टूडेंट है। तो डेफिनेटली ये मैं यूजर्स इसलिए क्रिएट कर रहा हूं कि मैं आपको सर्वर 1 के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर मैं सर्वर 1 के ऊपर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा डाटा। उस डाटा फोल्डर को याद रखें मैं शेयर करूंगा और जब डाटा के फोल्डर को मैं शेयर करूंगा तो मैं सर्वर पे बैठ के // करूंगा और उसके बाद मैं नाम दूंगा सर्वर 1 का। तो जनाब सर्वर 1 पे जो शेयर फोल्डर है वो मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताना है कि किस तरह सर्वर 1 पे यूजर्स क्रिएट करने हैं, किस तरह सर्वर 1 के ऊपर फोल्डर क्रिएट करना है, किस तरह सर्वर 1 के ऊपर फोल्डर को शेयर करना है
किस तरह सर्वर 1 के ऊपर मौजूद फोल्डर को राइट्स देने हैं कि शफकात के पास फुल राइट्स हों और स्टूडेंट के पास रीड के राइट्स हों। और फिर जब ये काम मैं सर्वर 1 पे कर दूंगा तो जनाबे अली सर्वर 2 के ऊपर बैठ के मैं सारी चीजों की जनाबे अली क्या करूंगा, टेस्टिंग करूंगा। मैं आपको सर्वर 2 से बैठ के एक्सेस करूंगा शेयर्ड रिसोर्सेज जो कि मैंने सर्वर 1 पे किए हैं, और उसके बाद आपको इंपैक्ट दिखाऊंगा कि शफकात के थ्रू शफकात यूजर जब उस फोल्डर को एक्सेस करेगा तो उसके ऊपर क्या राइट्स होंगे, और जब स्टूडेंट से लॉगिन होके मैं उस फोल्डर को शेयर एक्सेस करूंगा तो मेरे पास कौन से राइट्स होंगे। तो ये बात मैं बताऊंगा कि शफकात के पास फुल राइट्स होंगे और शफकात और मैं स्टूडेंट को रीड के राइट्स दूंगा, और बाकी सारी बातें बाद में आगे। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये बात बड़ी डिटेल के साथ आपको डिस्कस की थी कि भाई सर्वर 1 के ऊपर जो यूजर्स क्रिएट करोगे वो सिर्फ सर्वर 1 के यूजर्स हैं, जो सर्वर 2 पे क्रिएट करोगे वो सर्वर 2 के यूजर्स हैं। यहां पे मैं मिसाल सर्वर 1, मैं यूं कह लूं कि जो मशीन 1 पे मैं यूजर्स क्रिएट करूंगा वो यूजर मशीन 1 के ऊपर क्रिएट हुए हैं, और जो यूजर मैं मशीन 2 के ऊपर क्रिएट करूंगा वो यूजर मशीन 2 के ऊपर क्रिएट हुए हैं। आप मशीन 2 से मुराद किन मशीनों पे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है। ओके, तो वो मैं दिखाऊंगा कि जो यूजर्स मैंने सर्वर 1 पे क्रिएट किए हैं वो सिर्फ मुझे सर्वर 1 पे नजर आएंगे, और जो सर्वर 2 पे क्रिएट किए हैं वो सिर्फ सर्वर 2 पे नजर आएंगे। लिहाजा इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं सर्वर 2 के ऊपर भी यूजर्स क्रिएट करूं और उसका इंपैक्ट दिखाऊं। अच्छा, इसके बाद चूंकि मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब भी कोई भी यूजर किसी भी मशीन पे लॉगिन होगा, चाहे वो सर्वर 1 पे लॉगिन हो चाहे वो सर्वर 2 पे लॉगिन हो। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे एक यूजर है शफकात, ठीक है, और एक यूजर है यहां पे स्टूडेंट। ये दोनों यूजर जो हैं, ये दोनों जो यूजर्स हैं, ये दोनों यूजर मैंने सर्वर 1 पे क्रिएट किए हैं, ठीक है। लिहाजा जैसे मैं शफकात यूजर से लॉगिन होऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शफकात के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेगा यूजर के फोल्डर के अंदर, और शफकात की प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। यानी शफकात का डेस्कटॉप अलहदा, शफकात का डॉक्यूमेंट अलहदा, शफकात का डाउनलोड अलहदा, पिक्चर्स अलहदा, ये सब चीजें। यानी शफकात जब अपने नाम से लॉगिन होके कोई भी काम करेगा डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, तो वो सब शफकात की प्रोफाइल में सेव होगा। लेकिन जब मैं इसी मशीन पे स्टूडेंट के नाम से लॉगिन होऊंगा तो मुझे वो सब चीजें जो शफकात की प्रोफाइल में सेव है वो नजर नहीं आएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको 5वें पॉइंट के ऊपर जो चीज यहां पे डिस्कस करनी है वो मैं आपको लॉगिन करके लोकल प्रोफाइल क्रिएट होती दिखाना चाहता हूं कि लोकल प्रोफाइल कहां पे क्रिएट होती है, उसमें क्या क्या सेव होता है, उसकी प्रैक्टिकल आज हम कर लेंगे। ये बात मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि सर्वर 1 के ऊपर कुछ रिसोर्सेज मैं शेयर करूंगा। रिसोर्सेज से मुराद फोल्डर है, ड्राइव है, प्रिंटर है, व्हाटएवर, लेकिन मैं फोल्डर बना के शेयर करूंगा। और उसके बाद 7 पॉइंट है कि मैं एक्सेस करूंगा शेयर रिसोर्सेज ऑफ सर्वर 1 फ्रॉम सर्वर 2, और उसका इंपैक्ट आपको दिखाऊंगा, और डेमोन्स्ट्रेट द फंक्शन ऑफ नेटवर्क डिस्कवरी। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको क्रिएट करके बताया था कि भाई नेटवर्क डिस्कवरी जो है जब तक आप इनेबल नहीं करेंगे ना आप किसी को नजर आएंगे नेटवर्क पे, ना कोई आपको नजर आएगा। ये सारी आज की मेरी गुफ्तगू है। अगर आप चाहें तो अपने अपने मोबाइल से इसकी पिक्चर बना लें और इसको अपने पास सेव कर लें। ग्रुप के अंदर मैंने शेयर कर दिया जी, टीम्स के अंदर। जी टीम्स के अंदर आ गया जी, क्लियर हो गया। चले जी, अब आपका मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। मेरे सामने इस वक्त सर्वर 1 और सर्वर 2 दो मशीन्स बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू वर्क हैं। तो मैं सर्वर 1 के ऊपर आपको कुछ चीज़ों की वेरिफिकेशन करवा देता हूँ। मैग्नीफायर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी माजरत के साथ, तो मैग्नीफायर मैं ये बाहर होस्ट मशीन पे ही लूँगा, अंदर वर्चुअल मशीन पे नहीं लूँगा। ओके, मैग्नीफायर में ले लेता हूँ।
ओके जी, ये जनाब मेरे पास सर्वर 1 मशीन आ गई इस वक्त, और लेट मी चेक, 1 मिनट है चाहिए। ओके, अच्छा जी, मैं इस वक्त सर्वर 1 पे हूँ। तो सर्वर 1 पे ये देखें, मैं सर्वर 1 पे हूँ और मैं मैग्नीफायर जब जरूरत होगी फिर ऑन करूंगा, क्योंकि इस तरह से ना मुझे भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी। ओके, सर्वर 1 पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सर्वर 1 पे सबसे पहले मैं आपको सर्वर 1 की बेसिक चीजें दिखा देता हूँ। अगर देखें तो सर्वर 1 का सिर्फ होस्ट नेम सर्वर 1 है, और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो फायरवॉल ऑफ है, IP एड्रेस 101 है, और इसके बाद जनाबे अली मेरे पास ये मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी ऑफ की है, और टाइम जोन मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट किया है। अगर आप ये देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। 1 मिनट, मुझे सिर्फ एक चीज जरा गाइड कर दें। मैग्नीफायर की सेटिंग जो है ना 100% बढ़ है, इसको 25% भी बड़ा हो सकता है ये। खैर ये मैं दिखा देता हूँ आप, ये देखें जी, सर्वर 1 का नाम सर्वर 1 है, फायरवॉल ऑफ है, IP एड्रेस 101 है, और ये काम बेहतर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर 2 पे जा रहा हूँ, और सर्वर 2 पे जाके भी आपको इसकी बेसिक सेटिंग दिखा देंगे। ये कि देखें सर्वर 2, और इसी तरह से फायरवॉल ऑफ है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि मैं सर्वर 2 से बैठ के मैं पिंग करना चाहता हूं सर्वर 1 को, और यहां से मैं करता हूं, देखें IP कॉन्फ़िग, मेरा IP एड्रेस जो है वो 102 है। आ रहा है ना, कैमरा स्टक है, वो मैग्नीफायर ऑन हो गया ना, इस वजह से। मैं कैमरा ऑफ ही कर देता हूँ, मुझे कैमरे की फिर वक्त जरूरत ही नहीं। नहीं, आप इसमें से ऑप्शन है, आपको आइडिया है एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही। मैग्नीफायर का साइज जो 100% बढ़ रहा है ना, वो 100% की बजाय मैं चाहता हूँ 20%, 25% बढ़े। ये देखें ना, ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, इधर सेटिंग में होता था लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा मुझे। फोटो सेटिंग में देखिए, टर्न ऑन मैग्नीफायर टू टर्न ऑन। ओके, अच्छा ठीक है। चेंज जूम साइज, यस, ये आ गया ना, ये ठीक है, चले, अब सही है जी। अब आप देखिएगा, हाँ जी, है ये फिर। अच्छा, ये अंदर मैग्नीफायर अंदर है ना, अंदर वाला मैग्नीफायर चले, बेहतर है अंदर वाला भी मैग्नीफायर काम कर ले तो ठीक है, हमें बाहर वाला ही मैग्नीफायर चाहिए। ओके ओके जी, अब आप देखें, आपको यहाँ पे सर्वर 2 पे नजर आ रहा होगा, ये देखें सर्वर 2 है। अगर आप मजीद बड़ा कर सकते हैं इसको, तो मैं इसको मजीद बड़ा भी कर देता हूँ। ये ले, सर्वर 2 की सेटिंग, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूँ, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद मैं सबसे पहले पिंग करूंगा यहाँ से अपने नेबर वाले
सर्वर 1 को। तो मैंने आपसे कहा था कि आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आपका सर्वर 1 सर्वर 2 से पिंग होना चाहिए, सर्वर 2 से सर्वर 1 पिंग होना चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरा काम मैं अब क्या करूंगा, मैं सर्वर 1 पे जा रहा हूं। यार ये मैग्नीफायर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सर्वर 1 पे जा रहा हूं, तो मैं सर्वर 1 पे जाके देखता हूं कि क्या मेरे पास कोई यूजर्स हैं। राइट क्लिक करें, तो मैं कैम को ऑफ कर जी। सर्वर 1 पे मैं यूजर क्रिएट करने लगा और आपको इंपैक्ट दिखाने लगा हूं। सबसे पहले सर्वर 1 पे चलते हैं और सर्वर 1 पे जाके आप सी ड्राइव में देखें, ये यूजर का फोल्डर ओपन करें तो यहां पे बाय डिफॉल्ट सिर्फ आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो है उसका फोल्डर नजर आ रहा है, जिसके अंदर उसकी अपनी प्रोफाइल है। क्लियर हो गया? अब मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी किसी यूजर से लॉगिन होंगे तो उस यूजर के नाम की एक प्रोफाइल इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगी और उस यूजर की प्रोफाइल का सारा डाटा, उसका डेस्कटॉप, उसका डॉक्यूमेंट, उसका डाउनलोड, उसकी पिक्चर्स, उसके वीडियो, वो सारे आपको यहां पे नजर आएंगे। तो मैं अब आपको सर्वर 1 पे यूजर क्रिएट करके देता हूं और फिर उसकी प्रोफाइल दिखाता हूं। राइट क्लिक करें, कंप्यूटर मैनेजमेंट पे चले जाएं, लोकल यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे आप आए, यूजर को सिलेक्ट करें और यहां पे राइट क्लिक करके न्यू यूजर क्रिएट करें। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे रिकॉर्डिंग में ही बता देता हूं, बाद में परेशान न होइएगा। आप यूजर को बगैर पासवर्ड के क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जब इस यूजर को रिमोटली अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए यूज करोगे ना, तो फिर ये यूजर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप यूजर क्रिएट करो तो बेहतर है उसका कोई पासवर्ड भी रख लो। मैंने रखा शफकात, एक यूजर क्रिएट करता हूं, नाम उसका फुल नेम शफकात महमूद है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये जो है वो सीईओ है और मैंने इसका पासवर्ड वही MCSE 2023 जो हम रख रहे हैं वही रखेंगे। और यहां पे मैंने पासवर्ड नेवर एक्सपायर कर दिया और मैंने एक यूजर क्रिएट किया। मैंने एक और यूजर यहां पे क्रिएट करना है जिसका नाम है स्टूडेंट। फुल नेम अगर देना है तो दे दें, जरूरत नहीं है। पासवर्ड इसका भी आपने जैसी 2023 और इसका पासवर्ड ऑन कर लें, इसको थोड़ी सी स्पीड बेहतर कर लें, क्रिएट कर लें। ठीक है, अब मैंने 2 यूजर यहां पे क्रिएट किया, लेकिन अभी तक मैं इन दोनों में से किसी भी यूजर से लॉगिन नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूं, यहां से लॉग ऑफ करता हूं, तवज्जो कीजिएगा, लॉग ऑफ करता हूं और साइन आउट करने के बाद अब मैं जब यहां पे कंट्रोल आल्ट इंसर्ट करके लॉगिन होने लगता हूं तो ये देखें मेरी इस मशीन पे जितने यूजर्स मैंने क्रिएट किए थे उनके नाम मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं। तो मैं यहां पे शफकात महमूद से लॉगिन होने लगा। मैं शफकात पे क्लिक करता हूं और यहां पे मुझे शफकात महमूद का पासवर्ड देना पड़ेगा और मैं यहां पे लॉगिन होता हूं। मैं अब आपको दिखाता हूं कुछ चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। शफकात महमूद से मैं लॉगिन हुआ। लॉगिन होने के बाद शफकात महमूद ने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट किया, शफकात डाटा, और उसके बाद शफकात महमूद ने डॉक्यूमेंट में जाके एक फाइल क्रिएट की, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की और लिखा शफकात डैश टेक्स्ट डैश फाइल, मतलब बस बना दीजिए मैंने, और क्लोज किया। और उसके बाद मैं यहां से अभी तक जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको सी ड्राइव दिखाता हूं, सी ड्राइव में यूजर्स दिखाता हूं और यहां पे देखिए शफकात के नाम से ये फोल्डर बन चुका है। और यहां पे शफकात महमूद ने डेस्कटॉप पे जो सेव किया था वो यहां पे सेव होगा, ये देखें। और शफकात महमूद ने डॉक्यूमेंट में जो फोल्डर सेव, जो भी डॉक्यूमेंट में काम किया वो यहां पे नजर आएगा। अब मैं यहां से लॉग ऑफ करता हूं, लॉग ऑफ कर दिया। अब मैं दोबारा से लॉगिन करता हूं, लेकिन अब मैं लॉगिन करता हूं एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से। तो मैं जरा लॉगिन करके आपको दिखाता हूं। जब एडमिनिस्ट्रेटर इस मशीन पे लॉगिन होगा तो उसको वो डाटा जो शफकात की प्रोफाइल में था वो यहां पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल अलहदा बन रही है, शफकात की प्रोफाइल अलहदा बन रही है। शफकात जब लॉगिन होगा इस मशीन पे तो शफकात को अपना डाटा नजर आएगा। अब देखिए मैं जाता हूं, डेस्कटॉप पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं जाता हूं
डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं, मुझे डॉक्यूमेंट के फोल्डर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो पता ये चला कि डेस्कटॉप हर यूजर का अपना है, डॉक्यूमेंट हर यूजर का अपना है, डाउनलोड हर यूजर का अपना है। दिस इज कॉल्ड लोकल प्रोफाइल। क्योंकि ये प्रोफाइल अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये देखें, सी पे जाओ, यूजर को ओपन करूं, शफकात के फोल्डर को ओपन करूं, ये देखो शफकात ने जो डेस्कटॉप पे सेव किया था वो ये नजर आ रहा है शफकात डाटा, और शफकात ने डॉक्यूमेंट में जो सेव किया था वो यहां पे नजर आ रहा है। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि आप कौन हो, तो कमांड फॉर्म पे जाके कमांड दो हु एम आई, मैं कौन हूं, तो वो कहता है भाई सॉरी हु एम आई, जी कहता है भाई आप सर्वर 1 के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये भूलना नहीं है। आप कौन है? सर्वर 1 के एडमिनिस्ट्रेटर, ये मशीन का नाम है और आगे आपके यूजर का नाम है। दिस इज गॉड। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको क्लियर करने का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की कि जब भी कोई यूजर किसी भी मशीन पर लॉगिन होगा तो उस यूजर ने जो भी काम किया होगा वो उसकी अपनी लोकल प्रोफाइल में सेव होगा, और उसकी जो प्रोफाइल में डाटा है वो दूसरे बंदे को नजर नहीं आएगा। एक बात। अच्छा, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ये करते हैं कि मैं यहां से लॉग ऑफ करता हूं और लगते हाथ एक और काम कर देता हूं, मैं यहां पे आपको स्टूडेंट के नाम से भी लॉग इन कर देता हूं ताकि कोई शक आपका रह ना जाए। ओके, लॉग इन करें आप। यहां पे लॉग इन करने के बाद मैं ये फोल्डर बनाता हूं, ये देखें न्यू फोल्डर, और मैं कहता हूं स्टूडेंट फोल्डर। बस ठीक है, स्टूडेंट फोल्डर बना दिया, स्टूडेंट से लॉग इन हो गया। अब मैं लॉग आउट करता हूं और मैं शफकात से लॉग इन होता हूं। तो मैं जब शफकात महमूद से लॉग इन होऊंगा तो शफकात महमूद की प्रोफाइल लोड हो जाएगी। ये देख, यहां पे शफकात महमूद को डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर नजर आएगा और शफकात महमूद को डॉक्यूमेंट में अपना डाटा नजर आएगा। हियर इट इज। तो जब स्टूडेंट से लॉगिन होंगे तो स्टूडेंट की लोकल प्रोफाइल लोड होगी, जब शफकात लॉगिन होंगे तो शफकात महमूद की लोकल प्रोफाइल लोड होगी। ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको देने की कोशिश की है कि प्रोफाइल क्या चीज होती है और लोकल यूजर्स कैसे बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये पॉइंट है कि अब सर वर्गू बेस्ड नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए बना में वर्गू बेस्ड नेटवर्क, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैं आपको वर्गू बेस उसके बाद बताता हूं। मैं फोल्डर बनाने लगा, ये देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया न्यू, और फोल्डर का नाम मैंने रख दिया डाटा। ठीक है, और डाटा के बाद मैंने यहां पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गया और शेयरिंग पे गया, एडवांस शेयरिंग में जाके वो कहता है भाई आप कौन हो। अब आपको समझ आई कि मैं इस मशीन पे स्टूडेंट या शफकात महमूद के अकाउंट से लॉगिन तो हूं, लेकिन इस मशीन पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की मेरी औकात नहीं है, या मेरी हैसियत नहीं है। ये काम इस मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। तो कहता है भाई आप जो भी काम करने लगे हो मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर हो तो ठीक है। ठीक है, तो बेहतर है कि मैं यहां से लॉग आउट करूं सर्वर 1 पे और मैं एज ए लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन हो, ताकि मुझे इन कामों को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चले, अब मैं जा रहा हूं सी ड्राइव में। देखिए फोल्डर शोल्डर आप बना सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है ना, आईपी एड्रेस चेंज करना, होस्ट नेम चेंज करना, ये नहीं आप कर सकते। प्रॉपर्टीज भी, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर। आप इस फोल्डर का शेयर नेम जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मतलब मैं शेयर फोल्डर रखता हूं, मैं कहता हूं ऑफिस डाटा। अच्छा, मजेदारी की बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोल्डर का लोकल नेम क्या है तो आपका जवाब होगा डाटा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका लोकल पाथ क्या है तो आप कहेंगे सी ड्राइव के अंदर डाटा के फोल्डर। अगर मैं इसके पूछूं शेयर नेम क्या है तो जरा तवज्जो करना, ये मैं यहां पे ये पॉइंट, बल्कि मैं चाहता हूं कि आपको मैं यहां पे 2 पॉइंट क्लियर कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक होता है लोकल नेम, और वो क्या था? डाटा। एक होता है लोकल पाथ, और वो क्या था? सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है? डाटा। एक होता है नेटवर्क नेम, ठीक है ना, नेटवर्क नेम या शेयर नेम। भाई इसका शेयर नेम क्या है?
तो मैंने कहा वो शेयर नेम मैंने रखा जी ऑफिस डाटा। दूसरा होता है नेटवर्क पाथ, कि अगर इस ड्राइव को या इस फोल्डर को नेटवर्क के थ्रू किसी ने एक्सेस करना है तो तरीकाकार क्या है, // जिस मशीन पे ये शेयर हुआ है उस मशीन का नाम और / वो जो फोल्डर आपने बनाया है उसका शेयर नेम, याद रखें। ठीक है, तो अब आपको यहां पे एक चीज मैं बड़ी जबरदस्त समझाने लगा हूं और आपको यहां पे वो समझ आ जानी है, और वो चीज ये है कि जनाबे अली, कि जब भी, हमेशा याद रखना, जब भी मैं नेटवर्क के थ्रू इस पाथ को एक्सेस करूंगा तो इस पाथ को मेरे इस पाथ के साथ रिलेट जो फोल्डर करेगा ना, वो फोल्डर जो मैंने आपको बताया था वो sysvol का फोल्डर है। sysvol एक ऐसा फोल्डर है जो कि बेसिकली लोकल पाथ को नेटवर्क पाथ के साथ लिंक भी करता है। ठीक है, तो sysvol फोल्डर बेसिकली ये काम करेगा, sysvol। ओके, अच्छा अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे दिखाता हूं। तो ये फोल्डर मैंने राइट क्लिक किया, सॉरी ये शेयर कर दिया, इसका शेयर नेम, परमिशंस, बड़ा जबरदस्त। बाय डिफॉल्ट एवरीवन यूजर के पास रीड के राइट्स होते हैं। मैं खत्म करता हूं ये, सबसे पहले ऐड करता हूं एक यूजर मैंने बनाया है इस मशीन पे, शफकात। ओके, और एक ऐड करता हूं इस मशीन पे एक यूजर बनाया स्टूडेंट, उसको भी ऐड कर देता हूं। अब शफकात के पास फुल राइट्स देने लगा हूं और जो स्टूडेंट है उसके पास सिर्फ रीड के राइट्स हैं। याद रखो, शफकात को मैंने फुल राइट्स दे दिए और स्टूडेंट के पास रीड के राइट्स हैं। मैंने अप्लाई किया, ओके किया, और अप्लाई करके ओके करके क्लोज। ओके, आपने कहा सर मेरा सर्वर 1 इज रेडी टू वर्क, मेरा सर्वर 1 बिल्कुल रेडी है। तो आपने वर्कगुप बेस्ड नेटवर्क बनाने के लिए 3 से 4 काम है, मैं दोबारा से बता देता हूं। वर्कगुप बेस्ड बनाने के लिए सबसे पहला काम, आपकी मशीन का एक अदद IP एड्रेस होना चाहिए जो कि आपने अपनी इस मशीन को दिया हुआ है, और वो है 192.168.0.101। ये बात हमने अपनी मशीन को IP एड्रेस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, बिल्कुल दिया हुआ है, पहला काम। दूसरा, आपकी इस मशीन के ऊपर फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग की सर्विस ऑन होनी चाहिए। देखिए बाय डिफॉल्ट ऑन है, 2 काम हो गए। तीसरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपकी इस मशीन का ताल्लुक, मैं इस मशीन की सर्वर मैनेजर पे, और ये देखें लोकल सर्वर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लें। आप अपनी इस मशीन का होस्ट नेम सिंपल रखें जैसे सर्वर 1 ने, और आपकी इस मशीन का ताल्लुक लोकल ग्रुप यानी वर्क ग्रुप दोनों मशीनों पे सेम होना चाहिए। अगर वर्क ग्रुप 1 के ऊपर वर्क ग्रुप रखा है, आप कहते हैं जी वर्क ग्रुप का नाम मैंने इजी एक्सपर्ट रखना है, ठीक है जी, रख लें जी इजी एक्सपर्ट एक वर्क ग्रुप है। ओके, मैंने सर्वर 1 पे भी इजी वर्क ग्रुप का नाम इजी एक्सपर्ट रख दिया। ओके, अब आपको मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्लोज, रीस्टार्ट। जितनी देर में ये रीस्टार्ट होता है सर्वर 2 पे चलते हैं। सारे काम सर्वर 2 पे हुए हैं, होस्ट नेम भी है और IP एड्रेस भी दिया हुआ है, ये देखें 10.102। फायरवॉल भी ऑन है और फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग की सर्विस भी ऑन है, लेकिन वर्क ग्रुप दोनों पे सेम नहीं है। वर्क ग्रुप मैं इसका भी चेंज कर देता हूं और मैं इजी एक्सपर्ट एक वर्क ग्रुप क्रिएट कर देता हूं। जनाब अब दोनों का वर्क ग्रुप सेम है, बस जी सिर्फ इतना काम है। लेकिन एक चीज और है, मैं चाहता था वो एरर आए तो फिर मैं आपको दिखाऊं, तो फिर आपको ज्यादा समझने में मजा आएगा। क्लोज कर देते हैं और रीस्टार्ट कर देते हैं। सर्वर 2 भी रीस्टार्ट हो गया, सर्वर 1 भी रीस्टार्ट हो गया। अब आखिरी चीज है और फिर मेरा लेक्चर यहां पे ये मैं खत्म करूंगा, ये लैब दिखा के आपको कि सर्वर 1 के ऊपर जो बेसिक सेटिंग थी वो कर दी। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि ये सारा काम आप विंडोज 10 पे भी करें, विंडोज 8 पे भी करें। अगर आप चाहते हैं कि मैंने वर्क ग्रुप बेस्ड नेटवर्क बनाना है, एक मशीन के ऊपर मैंने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, दूसरी के ऊपर विंडोज 10 करनी है, तो यस यू कैन डू दैट, कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं, सिस्टम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सर्वर 2 के पास, जरा गौर कीजिएगा, मैं सर्वर 2 पे आ रहा हूं, इसको जरा गौर से समझना है। मैं चाहूंगा कि अगर मेरा कैम आ जाए तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। मुझे बताइएगा, मैं कैम पे हूं इस वक्त? जी हूं, ले जनाब, मैं सर्वर 2 पे आ गया हूं जी।
सर्वर 2 पे आ गया, तवज्जो से देखिएगा आप। सर्वर 2 पे, सर्वर 1 के ऊपर मैंने क्या किया है, 2 यूजर्स क्रिएट किए हैं। सर्वर 1 के ऊपर मैंने फोल्डर बनाया है, सर्वर 1 के ऊपर मैंने फोल्डर को शेयर कर दिए, शफकात को फुल राइट्स दिए हैं और स्टूडेंट को रीड के राइट्स दिए। अब मैं सर्वर 2 पे आता हूं। सर्वर 2 कहता है भाई मैं एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हूं, मैं यहां पे भी 2 यूजर्स क्रिएट करता हूं, 2 कर लें या 1 कर लें। शराज मैंने एक यूजर बनाया है, मैं सर्वर 2 पे यूजर बनाने लगा हूं। आपको फर्क बताने लगा हूं कि डोमेन वर्क बेस्ड नेटवर्क में और डोमेन बेस्ड नेटवर्क में फर्क क्या है। यहां पे फर्क समझना आपने। कंप्यूटर मैनेजमेंट, क्या सर्वर 2 के ऊपर, मुझे बताएं, सर्वर 2 के ऊपर आपको शफकात नाम का यूजर नजर आ रहा है? क्या स्टूडेंट नाम का कोई यूजर नजर आ रहा है? और उसकी वजह क्या है जी, क्या वजह है ऑडियंस में से? सर्वर 2 के ऊपर शफकात नाम का यूजर क्यों नहीं नजर आ रहा? बहुत सिंपल जवाब है। नहीं, डिसेंट्रलाइज नहीं। इसका जवाब है कि वो मैंने यहाँ पे क्रिएट ही नहीं किया, वो तो मैंने किया सर्वर 1। इसका सिंपल जवाब है ना, सिंपल कि सर क्यों जी, जो इमरान साहब मेरे ख्याल में कह रहे थे डिसेंट्रलाइज। इमरान साहब यहाँ पे शफकात नाम का यूजर क्यों नहीं नजर आ रहा? जी सर, वो यानी यहाँ पे वो क्रिएट नहीं हुआ। मैं ये कह रहा था कि वो डिसेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन यानी यहाँ पे वो क्रिएट नहीं हुआ, तो यहाँ पे नजर नहीं आएगा। हाँ नहीं, इसको आसान लफ्जों में बयान करते हैं ना, आसान लफ्जों में है तो ये डिसेंट्रलाइज, वो तो बाद में कंक्लूड में करूंगा ना। इसका पहले जवाब ये है कि सर्वर 1 के ऊपर वो यूजर क्रिएट हुआ था, लिहाजा वो वाला यूजर सर्वर 1 के ऊपर ही है और वो वहीं पे काम कर सकता है, वहीं पे लॉगिन हो सकता है, क्योंकि वो सर्वर 1 का लोकल यूजर है। लिहाजा सर्वर 2 के ऊपर मुझे सेपरेट यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे। यही तो मैंने ड्रॉबैक बताया था वर्क बेस्ड नेटवर्क का। आपकी जितनी मशीन्स होंगी, आपको हर मशीन पे उतने यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि सर शफकात महमूद तो सर्वर 1 पे भी काम करेगा, सर्वर 2 पे भी काम करेगा, तो ठीक है, शफकात के नाम से एक यूजर इधर भी क्रिएट कर दो, ये हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे एक और यूजर क्रिएट करता हूँ, न्यू यूजर, और उसका नाम शहराज रखता हूँ। मैं जो चीज आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह वो आपको समझ आएगी। मैंने कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, ओके। एक काम, मैं प्रैक्टिस करने से पहले नेटवर्क डिस्कवरी बताना चाह रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले डबल बैक स्लैश करता हूं, जरा यहां पे तवज्जो करें, यहां पे आए और मैं डबल बैक स्लैश करता हूं और मैं इंटर करता हूं। ऐसा करने से, या ये देखें ये नेटवर्क है, इस पे क्लिक करते हैं, ये स्कैन करता है। देखें आपके नेटवर्क को उसने स्कैन किया है और नेटवर्क में PCHP नजर आ रहा है। PCHP क्या है? ये मेरा होस्ट मशीन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये होस्ट मशीन बाहर वाली, ये मेरा जो कंप्यूटर है ना, ये मेरा जो लैपटॉप है, क्योंकि वो ब्रिज हुआ है ना, ये देखो, ये मेरा जो लैपटॉप है ना जिसपे मैं बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं, इसका नाम PCHP। लेकिन सर्वर 2 को सर्वर 1 नजर नहीं आ रहा। ये देखें, मैं ये बताना चाह रहा हूं, सर्वर 2 को सर्वर 1 नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा, उसकी वजह बताता हूं। सबसे पहले सर्वर 2 की प्रॉपर्टीज में जाएं और चेंज एडवांस ऑप्शन, एडवांस शेयरिंग पे जाएं और नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन करें। पहला काम आपने ये करना है, ये काम सर्वर 2 पे भी करना है और सर्वर 1 पे भी जाके आपने नेटवर्क डिस्कवरी ऑन करनी है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आपको ये कंप्यूटर वर्क ग्रुप में बेस नेटवर्क में नजर नहीं है। ओके, सेव चेंजेस, ओके जी, क्लोज कर ले। अब आप सर्वर 2 से बैठ के सर्वर 1, अब आप दोबारा से स्कैन करें और जब आप दोबारा से स्कैन करते हैं तो आपको अपने नेटवर्क में और भी मशीन नजर आएंगी। खैर मैं दिखा देता हूं, जरा गौर कीजिएगा। मैं डबल बैक स्लैश करता हूं, यहाँ पे अगर नजर नहीं भी आ रही तो डबल बैक स्लैश करता हूं। मशीन का नाम मेरे क्या है? सर्वर 1। इंटर करें तो सर्वर 1 के ऊपर जो फोल्डर शेयर है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ऑफिस डाटा के नाम से। समझ आ रही मेरी बात? क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं लॉग आउट करता हूं, जरा लॉग आउट करता हूं और मैं सर्वर 2 के ऊपर शहराज के नाम से लॉगिन होने लगा हूं। जरा गौर कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन इसलिए नहीं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर तो उधर भी है और इधर भी है। आपको लोकल यूजर के इंपैक्ट का फर्क नहीं नजर आएगा।
मैंने सर्वर 1 के ऊपर शफकात और स्टूडेंट को राइट्स दी हैं, लेकिन मैं सर्वर 2 के ऊपर लॉगिन होने लगा हूं एज ए शिराज। ठीक है जी, तो शिराज साहब के अकाउंट को यूज करते हुए मैं लॉगिन हो गया। सॉरी, ओके जी, लॉगिन हो गया जी। मैं सर्वर 2 पे हूं और यहां पे मैं आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके चेक कराता हूं। ये देखें, एक तो आपको यहां से भी पता चल जाएगा कि जब आप लॉगिन होंगे ना, तो आपको यहां पे आपकी जो होम फोल्डर है वो ये नजर आएगा, यूजर वाले फोल्डर शिराज के नाम से। दूसरा, हु एम आई से भी आप पता कर सकते हैं, वो कहता है कि जी आप सर्वर 2 के एक यूजर है जिसका नाम क्या है, शिराज। अब शिराज साहब क्या कहते हैं, मैं सर्वर 2 पे बैठा हूं बट मैंने ऑफिस डेटे वाले फोल्डर को एक्सेस करना है। आप लोगों को मैं ये बता चुका हूं, आई एम सिटिंग ऑन, देखें मैं यहां पे बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन सर्वर 2। एक मिनट है जाइएगा। जी जनाब अली, मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन सर्वर 2 और मैं यहां पे डबल बैक स्लैश करके क्या लिखता हूं, सर्वर 1, और सर्वर 1 पे जो फोल्डर शेयर है वो मुझे नजर आ जाएगा। मैं उसको जब एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो देखते हैं मुझे क्या मैसेज मिलता है और उसके बाद उसका इंपैक्ट देखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये देखें, यहां पे आया पाए डबल बैक स्लैश सर्वर 1, आप चाहें सर्वर 1 लिख दें। अगर आपको होस्ट नेम का नहीं पता 192.168.0.10, आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन वो कहता है भाई आप कौन हो, आप कौन हो, और नीचे डोमेन जरूर जेब में रखना है। ये अक्सर यहां पे गलती हो जाती है और बच्चे खप जाते हैं। डोमेन का मतलब है कि जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आप दोगे वो मैंने ऑथेंटिकेट कहां से करवाना है। मैं देखते हैं मैं गलती क्या करता हूं, जरा गौर कीजिए। मैं कहता हूं जी मैं शफकात हूं और ये मेरा पासवर्ड है, ये ले, समझ आ रही, मैं लॉगिन हो गया और मैं यहां पे लॉगिन होने के बाद मेन्यू और यहां पे कोई भी फोल्डर क्रिएट कर देता हूं, टेस्टिंग फोल्डर क्रिएशन। मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया। कहां से बैठ के किया है, सर्वर 2 से बैठ के। अब मैं यहां से लॉग ऑफ करता हूं जरा, क्योंकि आपको इंपैक्ट लॉग ऑफ करके ही नजर आएगा। मैं लॉग ऑफ कर देता हूं। सर्वर 1 पे जाके देखें, आपके उस फोल्डर में वो सी, ये देखिए डाटा के फोल्डर को ओपन करो, वहां पे एक फोल्डर पड़ा हुआ है टेस्टिंग फोल्डर के नाम से। ये सर्वर 2 से एक्सेस किया है शफकात ने, और शफकात ने एक्सेस करके यहां पे एक फोल्डर क्रिएट किया। अब मैं सर्वर 2 पे आ रहा हूं दोबारा से, इस इंपैक्ट को दिखाने के लिए लॉग आउट करो। मैं दोबारा शिराज साहब के नाम से लॉगिन हो रहा हूं और एक तरीका आपको बताने लगा हूं, जो तरीका आपने जिंदगी में हमेशा अडॉप्ट रखना है। मैं जैसे यहां पे आऊंगा, मैं डबल बैक स्लैश करूंगा, मैं सर्वर 1 को एक्सेस करूंगा। कहता भाई आप कौन हो, इस अकाउंट से हैसियत क्या है आपकी। तो अगर मैं इसको कोई भी और यूजर बताता हूं, मैं कहता हूं मैं अली हूं और ये मेरा पासवर्ड है, तो कहता भाई कौन अली, आई डोंट नो। ये देखिए डबल बैक स्लैश सर्वर 1, ये देखिए मैं उसको कोई भी और नाम दूंगा वो एरर देगा। मैं उसको क्या कहता हूं, जरा गौर करना, मैं कहता हूं मैं सर्वर 1 का एक यूजर हूं, मशीन का नाम लिखो और फिर उसके बाद यूजर का नाम लिखो। ये बेहतरीन तरीका है। इसका मतलब है कि ये यूजर इस मशीन से वेरीफाई कर लो जाकर रिमोटली, क्योंकि मैं तो शिराज हूं ना। लेकिन जब मैंने उस कंप्यूटर को एक्सेस किया, कहता भाई तुम मेरे यूजर नहीं हो, मुझे मेरा कोई यूजर बताओ, मैं उसको अलाउ करूंगा एक्सेस करने के लिए। तो मैंने इस मकसद के लिए सर्वर 1 पे 2 यूजर बनाए थे, एक शफकात और एक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का यूजर नेम, पीछे मशीन का नाम भी लिख दिया और पासवर्ड मैंने दिया और मैंने उसको एक्सेस किया। और एक्सेस करने के बाद मैं इस फोल्डर को राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूं। एंड यस, हियर यू सी आई कांट डू दिस वन। क्यों बोला, क्योंकि मेरे पास रीड के राइट्स।
मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आई कांट डू दिस, क्यों? क्योंकि मेरे पास रीड के राइट्स। तो ये बेसिकली आज का जो लेक्चर था उसके सारे पॉइंट्स मैंने कोशिश की है कि आपको मैं क्लियर करके दूं कि किस तरह से आप यूजर्स क्रिएट करेंगे, किस तरह से यूजर से लॉगिन करेंगे और ये सब चीजें। अच्छा, मजेदार की एक और बात बता देता हूं, एक और चीज आपके लिए आसान कर देता हूं। आप कहते हैं सर कोई आसान तरीका बताएं। मैंने कहा सर्वर 1 पे आओ, सर्वर 1 पे आके राइट क्लिक करो, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाओ और यहां पे लोकल यूजर्स और ग्रुप्स में जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू ग्रुप में जाके एक ग्रुप बनाओ एडमिन के नाम से और इट्स अ टेस्टिंग ग्रुप और इसमें ऐड कर दो शफकात को भी और इसमें ऐड कर दो स्टूडेंट को भी और क्रिएट कर दो। अब आप आ जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। अब आप उस फोल्डर को राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, शेयरिंग में जाओ, एडवांस शेयरिंग में जाओ, परमिशंस में जाओ और शफकात महमूद को भी रिमूव कर दो और स्टूडेंट को भी रिमूव कर दो। ऐड करो और यहां पे वो ग्रुप उठा के लेके आओ जिसका नाम क्या है? एडमिन। ओके, अब आप इस ग्रुप के ऊपर रीड के राइट्स दे दो ताकि आपकी तसल्ली हो जाएगी। रीड के राइट्स अप्लाई, ओके। और ये देखें, ये नेटवर्क पाथ है, ये दिस इज नेटवर्क पाथ, ये याद रखना। मशीन का नाम /शेयर नहीं, ओके जी। अब आप आए सर्वर 2 के ऊपर और अब आप यहां से एक दफा लॉग ऑफ कर लें। अच्छा, लॉग ऑफ करना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि जब भी मशीन दोबारा लॉग इन होती है ना तो एक नया टोकन जनरेट होता है। जब भी राइट्स चेंज होंगे ना तो आप इस तरह से करेंगे। आप चलें जी, शिराज साहब से लॉग इन हो जाते। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन होके मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल राइट्स होते हैं तो आपको ये बैरियर नजर नहीं आएगा। नहीं जनाब, // करते हैं, आप // करें और // करने के बाद आप मशीन का नाम लिखें सर्वर 1। अब आप बताएं आप कौन है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मैं शफकात हूं। मशीन का नाम लिखें, / यूजर के नेम लिखें और अब आप पासवर्ड दें। अब आप ऑफिस डाटा को ओपन करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें और न्यू करके आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लें। एंड यू कांट डू दैट क्योंकि शफकात भी अब एक ऐसे ग्रुप का मेंबर है जिसके पास रीड के राइट्स हैं। तो मेरे ख्याल में ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया। ये था मेरा आज का लेक्चर। कोई भी पॉइंट अब मेरी तरफ से तो वर्क बेस्ड नेटवर्क बनाने में नहीं है। मैंने अपनी पूरी तसल्ली करके आपको लैब बना के बता दी है कि किस वजह से हम वर्क बेस्ड नेटवर्क बनाते हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल तसल्ली से बता दिया नेटवर्क डिस्कवरी ऑन ऑफ करने का फायदा क्या होता है, यूजर्स क्रिएट करने का फायदा क्या है, ग्रुप क्रिएट करने का फायदा क्या है, लोकल प्रोफाइल कहाँ पे क्रिएट होती है उसका क्या एडवांटेज है और हम ग्रुप्स क्यों बनाते हैं। और मैंने आज आपको शेयर परमिशंस बताया। क्या बताया मैंने? शेयर परमिशन बताया। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने खैर रखी तो नाउ यू आर रेडी कि हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे डोमेन बेस्ड नेटवर्क। तो फिर डोमेन ऑलरेडी मैंने इंस्टॉलेशन तो उसकी करवा दी है, लेकिन मैं डोमेन बेस्ड नेटवर्क जब आपको बताऊंगा तो मैं डोमेन बेस्ड नेटवर्क के पहले पार्ट्स बताऊंगा कि डोमेन बेस्ड नेटवर्क पढ़ने से पहले डोमेन की पार्टीशंस क्या होती है, फॉर्मेटिंग, मतलब वो सारी थ्योरी उसकी पहले थोड़ी सी मैं डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और यही काम जो मैंने अभी आज करके दिखाया ये मैं डोमेन के ऊपर करके दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो रखें अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। उम्मीद है कि जो मैंने पीछे लेक्चर में आपको छुट्टी कराई है आज आपकी कसर निकल गई। क्यों जी, कैसा रहा आपका दिन? लैब समझ आ गई ना? उस दिन जो कंफ्यूजन होंगी वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आज। सर क्लियर है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।